नमस्ते। मृत्यु से भी भरे की त्रासदी। आप सभी लोगों को मेरा नया यूट्यूब चैनल गैलेक्टिक हेल्थ में हार्दिक स्वागत। मैं हूँ वर्गीस जॉर्ज। 12 जून 2025 एक सामान्य सी दोपहर, लेकिन अहमदाबाद के लिए एक दिन एक काली याद बन गया। एक बोइंग 787 विमान जिसने दोपहर 1 बजे 40 मिनट के आसपास टेक ऑफ किया, लेकिन महज कुछ 20 सेकंड के बाद वो विमान एक 5 मंजिला मेडिकल पोस्ट पर गिर पड़ा। विमान जैसे ही हवा में उड़ा, कुछ तकनीक खराबी की सूचना मिली। मात्र 36 सेकंड के अंदर मेघानी नगर की जनता ने देखा आसमान में आग का गोल और काले धूप का तूफान। विमान सीधे बीजीएमसी मेडिकल कॉलेज छात्रावास पर गिरा। आग लग गया। आसपास 19-20 लोगों का मृत्यु उधर ही होगा। एयर इंडिया फ्लाइट नंबर 171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर दुबई बजाय लंदन जाने वाला विमान 240 यात्रियों को लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। उड़ान भरना सामान्य था, लेकिन रनवे पर करते ही विमान को दोनों इंजन की शक्ति स्थिति का सामना करना पड़ा। न कोई आगे की चेतावनी, न लौटने का समय, न ही कोई मिड डे कॉल। दोपहर 1 बजे 40 मिनट में विमान का अचानक नीचे की ओर गोद लगाया और रनवे से केवल 1.8 किलोमीटर दूर स्थित 5 मंजिल रियासी हॉस्टल से टकरा गया। उसमें 241 यात्रियों का तुरंत मृत्यु हो गया और ग्राउंड में 4 MBBS स्टूडेंट मिलके 30 आदमी का मृत्यु तुरंत हो गया। एक सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, एक ऐसा झटका था जिसने परिवारों, हॉस्पिटलों, इमारतों, यहाँ तक कि उस ब्रह्मांडीय संतुलन को भी हिल दिया, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज से कर देता है। सोचिए, वो युवक जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर हॉस्टल में रह रहे थे, उनका सपना, उनकी जिंदगी सब राख हो गया है। परिवारों की दुनिया उजड़ गई। किसी ने अपनी बेटी को खोया, इकलौते बेटे को। हम इतना असहाय होगी कि हर एक साल इसी तरह का खबर सुनते रहेंगे। एक वैश्विक विमानन के इतिहास में सबसे भयावह दुर्घटनाओं में से एक है। जरा कल्पना कीजिए कि विमान में सवारी यात्री हर कोई अपना सपना, इच्छा और ऊंची उड़ान भरने की उम्मीद लेकर आया था, लेकिन एक भी विनाशकारी में क्षण में सभी महत्वाकांक्षाओं राख में बदल गई। कुछ लोगों का अंतिम संस्कार काले चेहरे के साथ किया गया, कुछ का चेहरा गायब हो गया, कुछ शव पहचान से पर जल गया, कुछ भी पहचान नहीं हो पाया, कुछ का पता नहीं चला। एक दुर्घटना सिर्फ मानवीय त्रासदी नहीं है, यही एक वैश्विक दावा है। हम हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, पर्यावरण संतुलन को बिगड़ता है और अंदर पीड़ित विश्वास को हिला देता है। हम फ्लाइट नंबर 171 का दुर्घटना से क्या सीख सकता है? AI और रियल टाइम का एनालिटिक्स के साथ विमानन सुरक्षा प्रणाली को अपग्रेड करें। नो फ्लाइट जोन में निर्माण कार्य पर सख्ती से रोक लागू करें। आपातकालीन सेवाओं को तेज और स्मार्ट तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षण करें और सबसे महत्वपूर्ण, हर जीवन का सम्मान करें। हर यात्री, हर छात्र, हर शख्स। 12 जून फिर कभी नहीं दोहराना चाहिए।
न अहमदाबाद में, न भारत में और न ही दुनिया में कहीं भी, क्योंकि चेतावनी के संकेत को अनदेखा करने की कीमत केवल एक दुर्घटना नहीं होती है, बल्कि एक हमारी दुनिया की संरचना के एक दरार बन जाती है। ये दुर्घटना एक चेतावनी है, सिर्फ अहमदाबाद के लिए नहीं, सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक विमानन समुदाय के लिए। हमें अपना सिस्टम को अपग्रेड करना होगा, फ्लाइट पाथ को दोबारा जांचना होगा, बेहतर प्रशिक्षण देना होगा और समझदारी से शहरों का विकास करना होगा, क्योंकि मानव जीवन को उड़ान नंबर से नहीं मापा जाता है, उसे मापा जाता है उन कहानी से जो कभी इस तरह खत्म नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हम हादसे का असर सिर्फ इंसान पर नहीं पड़ा। अब हवा में फैले जहरीले धुआं न पूरा वातावरण को प्रभावित किया, ईंधन के रिसाव ने जमीन और जल स्रोत को दूषित किया। एक सब विलाती हेल्थ के लिए खतरा है, यानी पृथ्वी और उसके इकोसिस्टम को संतुलन। ऐसा हादसे हमारे पृथ्वी की ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। विलाती हेल्थ हमें याद दिलाती है, हर एक खोई हुई आत्मा, हर एक जला हुआ पेड़, हर एक अनसुनी चीख ब्रह्मांड में गुजरती है। एक सिर्फ एक मानवीय त्रासदी नहीं है, एक पूरा ब्रह्मांड पर लगी एक चोट है। हम उन मासूम जिंदगी को वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनकी याद में हम एक बेहतर सुरक्षित भविष्य बना सकता है। हमारी पृथ्वी, हमारा ब्रह्मांड और हमारी अगली पीढ़ी सभी हमसे यही उम्मीद करते हैं कि हम जागे, समझे और बदलाव लाए। चलो मिलकर कसम खाओ, अब कोई आसमानी हादसे नहीं। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और हादसा ना दोहराया जाए।